राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली आप सरकार अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदूषण से जुड़े किसी भी ठोस काम को पूरा करने में नाकाम रही। मंत्री ने दावा किया कि यदि पूर्व सरकार ने आधे काम भी किए होते तो आज हालात इतने गंभीर नहीं होते। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या 1 या 2 साल में पैदा नहीं हुई है और इसका समाधान भी धीरे धीरे ही संभव है। उन्होंने जनता से सरकार का सहयोग करने और जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। मंत्री ने कचरे के पहाड़ हटाने, यमुना की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट, ई-कचरा और प्लास्टिक प्रबंधन जैसे लंबित कार्यों का उल्लेख किया। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 358 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर में भी चर्चा हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए, चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते, 1 काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़े और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। दिल्ली की सरकार 9 महीने से 20 फरवरी 2025 को बनी थी। 20 फरवरी 2025 के अगले दिन से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारे LG साहब दिल्ली की सड़कों पर उतर गए थे। मॉनसून का सीजन आया। मॉनसून के सीजन के आने से पहले ही दिल्ली में सारे नालों की सफाई की गई। 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट उसमें से निकाला गया। जहां जहां पर बड़े बड़े स्थानों पर जो ऐसे स्पॉट थे जहां पर पानी जमा हो जाता था, वाटर लॉगिंग हो जाती थी, हमने वहां पे वाटर लॉगिंग नहीं होने दी। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मिंटो ब्रिज। उसके बाद में चाहे वो छठ पूजा रही हो, चाहे और सारे त्योहार रहे हो, दिल्ली की जनता ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार भी मनाया, छठ पूजा भी मनाई, दुर्गा पूजा भी मनाई। दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई 1 साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और हम केजरीवाल जी की तरह विपक्ष में नहीं भाग जाते। उनकी तरह मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखते।
कोई समस्या सामने आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगण, सारे ऑफिसर वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और हर समस्या को पहले से ही प्लान करके उसका समाधान में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। हमारा संकल्प है, हमारा दिल्ली की जनता से वायदा है। उसी के साथ दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या 4 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी, 6 महीने में खत्म नहीं हो पाएगी। हर साल धीरे धीरे खत्म होगी। और दिल्ली की जनता के ऊपर में हम कोई भी हार्श रूल नहीं लगाना चाहते, कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहते, ये गाड़ी ना चले, वो ना चले। इसके लिए दिल्ली की जनता को हमारे साथ में सहयोग करना है। दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाए वो उसका पालन करना है। दिल्ली की जनता को लेन ड्राइविंग करने की आदत डालनी है ताकि रोड पर जाम ना लगे। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन के सी ब्लॉक में नए बिजली के ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह कार्य मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा किया गया। इस अवसर पर टाटा पावर के जिला मैनेजर नवीन कुमार एवं जनता के अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दर्शकों को बता दें कि सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन में ओवरलोडिंग की समस्या काफी पुरानी थी और यह इसलिए थी क्योंकि वहां ट्रांसफार्मर नहीं था। वर्षों से चली आ रही समस्या के कारण लोगों को उस ब्लॉक में बिजली के नए कनेक्शन भी मिलने बंद हो गए थे। राज्य सर्वप्रथम टीम से बात करते हुए विधायक हरीश खुराना ने सर्वप्रथम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विद्युत मंत्री आशीष सूद का धन्यवाद किया और कहा कि इस मांग को पूरा करने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है उसमें माननीय मंत्रियों और टाटा पावर के अधिकारियों के क्रियान्वयन का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि अब निवासियों को नए कनेक्शन मिलने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ ओवरलोडिंग की पुरानी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। पुरानी डिमांड मेरे सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन के निवासियों की थी, बिकॉज यहाँ पे चूंकि आबादी बढ़ गई थी और जो बिजली की लाइंस हैं बहुत पुरानी थी और उसके ऊपर लोड पड़ रहा था। यहाँ पे एक ज़रूरत थी ट्रांसफार्मर की। बहुत टाइम से ये पेंडिंग चला आ रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, बिजली मंत्री को और टाटा पावर के सभी अधिकारियों को, जिनके इनिशिएटिव से आज यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग गया है, इंस्टॉल हो गया है और जो नए मीटर यहाँ पे पिछले सी ब्लॉक से कई टाइम से बंद थे वो चालू हो गए हैं। लोगों को अब नए मीटर मिलने शुरू हो गए ताकि जो लोड था वो डिवाइड हो गया है। धन्यवाद हो टाटा के सभी पावर के सभी पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का और बिजली मंत्री आशीष सूद जी का, जिनके इनिशिएटिव से ये काम हुआ। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी का और यहाँ के निवासियों का, जिन्होंने इनको इसमें लाए, मेरे सानिध्य में लाए और इसको हमने इनिशिएटिव लेके इसको काम कराया। आज से सी ब्लॉक के मेरे सभी मानसरोवर गार्डन के सभी निवासियों को ये ट्रांसफार्मर समर्पित है और अब से जो बिजली की ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। राज्य सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर टाटा पावर के जिला मैनेजर नवीन कुमार से भी बात की, जिन्होंने इस कार्य का श्रेय जनप्रतिनिधि हरीश खुराना और जनता के सहयोग के साथ साथ टाटा पावर के अधिकारियों की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि यह विकास न केवल बिजली की उपलब्धता को बढ़ाएगा बल्कि इससे विद्युत वितरण के नेटवर्क की दक्षता में भी सुधार होगा। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ टाटा पावर डिस्ट्रिक्ट मोतीनगर से। देखिए, जो ये सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन है इसके अंदर काफ़ी समस्या थी। ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे, कनेक्शंस रुके हुए थे और जो लोग हैं, जो मल्टीपल फ्लोर्स बन रहे हैं उसमें अच्छी खासी लोड ग्रोथ थी और गर्मियों में हम सुचारू रूप से बिजली चला पाएँ इसके लिए कनेक्शंस हमें रोकने पड़े थे। तो उसके बाद ये विधायक जी के अथक प्रयासों से और सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन की जो RWA है, जो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी सहायता से हम ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगाने में कामयाब हुए हैं और मैं और मेरी टीम प्रोजेक्ट से हमारे साथी हैं, जोन की टीम है, इन सब ने बहुत मेहनत करके, बहुत अथक प्रयास करके इसको टाइमली करके और फिर हमने उसके बाद अब ये सारे कनेक्शन रिलीज़ कर दिए हैं और ये वर्षों तक ये कार्य जो हुआ है इसका बेनिफिट सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन के लोगों को वर्षों तक मिलेगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है सफिशिएंट कैपेसिटी हो गई है। कई वर्षों से यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी इसकी, जिसको कि हम
पूरा कर पाए हैं। तो आज ये ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर दिया गया है और अब ये यहाँ की जनता के लिए ये यूज़ करेंगे इसको। इसकी बिजली सुचारू रूप से 24/7 बिजली सप्लाई इनको मिलेगी। जब मैं आया था तो ये समस्या सबसे ऊपर थी और उसको हमने हमारे जो जोनल मैनेजर और हमारा स्टाफ और एमएलए साहब और रेजिडेंट्स की मदद से इसको हम सॉल्व कर पाए हैं। हम सुचारू रूप से 24/7 सप्लाई देने के लिए हम आश्वस्त करते हैं। पहले भी अच्छी सप्लाई हम बिजली आपूर्ति पूरे अच्छे से कर रहे थे और इसको और अच्छे से कर पाएंगे। एक तरफ दिल्ली वालों के सामने प्रदूषण से जान का संकट आ पड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा रात दिन परेशान है कि किसी प्रकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन रमेश नगर निगम क्षेत्र के 9 ब्लॉक में कानून की धज्जियां उड़ाकर ग्रैब 4 लगे रहने के बावजूद खुदाई धड़ल्ले से की जा रही है या खुलेआम हो रही खुदाई कानून का उल्लंघन है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के सचिव प्रकाश विश्वकर्मा ने ग्रैप लगे रहने के बावजूद ठेकेदार द्वारा जल बोर्ड की लाइन डालने के लिए की जा रही इस हरकत का वीडियो नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम को भेजा। ग्रैप 4 लगे रहने के बावजूद जल बोर्ड के ठेकेदार द्वारा की जा रही खुदाई के संदर्भ में जब जानने का प्रयास किया गया और मीडिया टीम जब 9 ब्लॉक रमेश नगर पहुंची तो वहां गैर कानूनी ढंग से ग्रैप 4 लगे रहने के बावजूद खुदाई करवाने वाले ठेकेदार ने गलती स्वीकारने की जगह मीडिया टीम को ही धमकाने का काम किया। ठेकेदार द्वारा ग्रैप 4 का उल्लंघन करने, प्रदूषण फैलाने, मीडिया कर्मी के कार्य में बाधा डालने संबंधी शिकायत दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यमंत्री दिल्ली और पर्यावरण मंत्री दिल्ली से की गई है और मांग की गई है कि ग्रैप 4 लगे रहने के बावजूद खुदाई करवाने वाले और खुदाई करने वाले इस ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। इंस्पेक्टर जगतपुरी के पद पर तैनात राजकुमार को एसएचओ गांधीनगर का पद दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर रामनिवास को एसएचओ आईजीआई एयरपोर्ट बनाया गया है। इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार को ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्पेक्टर विशाल चौधरी का तबादला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किया गया है। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को एसएचओ रानीबाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार यादव को एसएचओ वसंत कुंज की जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर अजीत कुमार का तबादला डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस से एसएचओ लक्ष्मीनगर के रूप में किया गया है। इंस्पेक्टर नवीन कुमार को एसएचओ गोविंदपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्पेक्टर चैतन्य अभिजीत को नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइन से तबादला कर ट्रैफिक विभाग में भेजा गया है। इंस्पेक्टर अजय कुमार को एसएचओ कालकाजी साउथ ईस्ट बनाया गया है। इंस्पेक्टर राजीव भारद्वाज को एसएचओ चाणक्यपुरी का पद दिया गया है। इंस्पेक्टर प्रेम सिंह को ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को एसएचओ मंगोलपुरी आउटर की जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर बलिहार सिंह को एफआरआरओ में भेजा गया है। वे इससे पहले एसएचओ चाणक्यपुरी थे। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव को डीई सेल भेजा गया है। वह इससे पहले एसएचओ कालकाजी थे। इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह को राष्ट्रपति भवन भेजा गया है। वह इससे पहले एसएचओ मंगोलपुरी थे। इंस्पेक्टर प्रभांशु कुमार को डीई सेल भेजा गया है। वह इससे पहले एसएचओ रानीबाग थे। वहीं इंस्पेक्टर हरीश कुमार को द्वारका भेजा गया है। वह इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में इंस्पेक्टर करावल नगर के पद पर तैनात थे। वहीं सुरेंद्र कुमार शर्मा को डीएपी पहली बटालियन भेजा गया है। वह इससे पहले ओल्ड शकरपुर एसएचओ लक्ष्मीनगर थे। इंस्पेक्टर अरविंद प्रताप सिंह को एसएचओ वसंत कुंज के पद से मुक्त कर प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भेजा गया है। वहीं प्रफुल्ल कुमार झा को एसएचओ गांधीनगर के पद से स्थानांतरित कर एफआरआरओ में भेजा गया है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री ने आज ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न भारतीय स्कूलों के 700 से अधिक छात्र उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने भारत से समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विविधता भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो भारतीयों को दुनिया के किसी भी समाज में घुलने मिलने की क्षमता देती है।
प्रधानमंत्री ने भारत ओमान के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें प्रवासी भारतीय अपने परिश्रम और एकजुटता से और मजबूत कर रहे हैं। भारतीय स्कूलों के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने समुदाय को बधाई दी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, डिजिटल क्रांति, यूपीआई की वैश्विक सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, गहराई से सीखने और साहसिक नवाचार करने का आह्वान किया। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का, कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है। भारत की इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक और अद्भुत सम्मान हाल ही में मिला है। आपको शायद पता होगा, यूनेस्को ने दिवाली को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। अब दिवाली का दिया हमारे घर को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन करेगा। यह दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दिवाली की यह वैश्विक पहचान हमारी उस रोशनी की मान्यता है जो आशा, सद्भाव और मानवता के संदेश को, उस प्रकाश को फैलाती है। साथियों, आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने
दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। इसलिए मैं हर यूथ से कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग, लर्न डीपली, इनोवेट बोल्डली, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है। आप सभी को एक बार फिर उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्थान आज फर्श से अर्श की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शताब्दी महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रबोध का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि संस्कृति में ही राष्ट्र की आत्मा बसती है और यदि संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र खंडहर बन जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1940 में ही इस संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में देखा था, जिसे 2022 में उनकी सरकार ने साकार किया। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष नीति बनाने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए 6 एकड़ भूमि पर आधुनिक भवन, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम निर्माण की भी जानकारी दी। इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का निर्वहन बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। अंतर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सहयोग, वैश्विक मंचों में भारतीय कला की सशक्त उपस्थिति और इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब विश्वविद्यालय अपने नए कलेवर के रूप में आएगा और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने यहां पे लखनऊ में, यहां के काकराबाद लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, जहां पर विश्वविद्यालय के नवीन भवन की स्थापना होनी है। और नवीन भवन के लिए मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय भी और पर्यटन और संस्कृति विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी बने वह वैश्विक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वैश्विक मानक का होना चाहिए, जिसमें आधुनिक और समग्र परिसर
सुविधाएं उस एक परिसर में उपलब्ध हो सकें, शिक्षा भी, शोध भी, साधना भी, सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए भी यह एक अच्छा कार्य वहां पे होना चाहिए। और अन्य सभी परंपराओं में भी हम लोग विश्वविद्यालय को एक वैश्विक पहचान दे सकेंगे। मैं शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिन कलाकारों को आज यहाँ पे पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन करता हूं, विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में गुरुवार से 5 दिवसीय निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत हुई। आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित इस स्वास्थ्य महाकुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने कहा कि ये शिविर बाबा गुरु घासीदास के मनखे मनखे एक समान के विचार का जीवंत उदाहरण है। ये कैंप 18 से 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें हजारों मरीजों को एक ही स्थान पर निशुल्क जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। आज 5 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप के अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आज का ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम लोग मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का ये दिन पावन दिन भी है, क्योंकि आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती भी है। और मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में अमन चैन रहे, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि रहे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूढ़त जी को और उनकी पूरी टीम को कि ये 5 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन और ये 6वें बार किए हैं। ये बहुत बड़ा ये पुण्य का काम और बड़ा काम है, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने इस मेगा हेल्थ कैंप के विषय में विस्तार से बताए हैं। बाहर से भी 45 डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी छत्तीसगढ़ में स्वागत है। और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। और ये स्वास्थ्य का क्षेत्र तो मनुष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। और आप सब लोगों ने देखा है कि 25 वर्षों में हर क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का विकास किया है। लेकिन 15 वर्षों में जहां छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज होता था, उनके समय में 15 वर्षों में 10-10 मेडिकल कॉलेज हुआ। आज हम लोग 2 वर्षों से फिर से सरकार में है तो 5 मेडिकल कॉलेज फिर हम लोग खोले हैं, तो 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और आयुष्मान भारत कार्ड का भी उपयोग होगा। और मुख्यमंत्री के पास एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विशेष सहायता योजना होता है, जिसमें अस्पताल से जो एस्टिमेट मिलता है उतना हम लोग पैसा देते हैं। 25 लाख रुपया तक देने का रहता है, तो उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें भी हम लोग इलाज कराएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए ये मेगा हेल्थ कैंप सफल हो, इसमें पूरे प्रदेश और भी जितने लोग पड़ोसी राज्य सब भी लगा हुआ है, वहाँ से भी आके वो स्वास्थ्य लाभ लें। और मैं फिर से एक बार आदरणीय राजेश मूढ़त जी को और आयोजन समिति को इस बहुत ही पुण्य और महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र